बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका आज की अमृतमयी मंगलमयी कथा में। इस कथा में परीक्षित बन के श्री अनिल कुमार जायसवाल जी सा परिवार सा पत्नी श्रीमती कमलेश जायसवाल जी सा पुत्र कार्तिकेय जी, पुत्री आंचल जायसवाल जी, लक्ष्मी जायसवाल जी और रविशंकर जायसवाल जी, मिथिलेश जायसवाल जी, मान्यता जी और सारा पूरा परिवार आपका और परिवार के वो लोग जो यहाँ आए हैं और कुछ वो लोग जो यहाँ नहीं आए, कुछ यहाँ से कुछ घर से ही टीवी पर कथा सुन रहे हैं, है ना। और हमारे जायसवाल जी अपनी 21 पीढ़ियों को कृतार्थ कर रहे हैं इस पावन सी कथा से। जब आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो वह पुण्य केवल आपको नहीं, आपके समस्त परिवार को कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्मा। माँ बाप के पुण्य से पुत्र में वृद्धि होती है, बेटा बेटी माँ बाप के पुण्य से खुशहाल होते हैं। आप जितने पुण्यात्मा होंगे आपकी संतान उतनी सुखी होगी। यदि आप बिगड़ गए, भटक गए, पाप करने लग गए तो वह पाप आपको तो परेशान करेगा, आपकी संतान को भी परेशान करता है। पर आप पुण्य करते हैं तो वह आपको सुख देता है और आपके पीढ़ी को सुख देता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। संग में श्री रामकृष्ण राज जी, मौसी आपकी सविता मरकाम जी, भाई दीप मरकाम जी, कोरबा छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। आपने अपनी माँ को भागवत सुनवाई, आपने भी अपनी 21 पीढ़ी को तार लिया, बेटी होने का कर्तव्य पूरा किया। सुल्तानपुर से जायसवाल परिवार और सविता जी कोरबा से छत्तीसगढ़ से। आप सब पोथी पाठ के यजमान भी। 7 दिन आपने भागवत जी सुनी, पोथी पाठ हुआ। आपके पितरों के लिए, घर की सुख शांति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ आपने कराए। अभी 5 मार्च से पुनः भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। और 10 मार्च से 84 कोस की यात्रा होगी, तो आप भी 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। 84 कोस की यात्रा भगवान के इस पूरे ब्रजमंडल की यात्रा होगी। जो 84 कोस की यात्रा कर लेता है वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए अभी 10 तारीख से 10 मार्च से 84 कोस की यात्रा है, तो आप प्रेम से कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान ने उद्धव जी से कहा कि जाओ वृंदावन जाओ, गोपियों को हमारा संदेशा सुनाओ। देखो हुआ क्या कि गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं और भगवान कृष्ण गोपियों को कह के कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, कह करके भगवान आ गए। कहाँ आ गए? कंस को मारने के लिए मथुरा। और जब मथुरा पहुंचे
तो मथुरा में भगवान ने कंस को मार दिया। अब गोपियों को लगा अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, पर कई महीने साल बीत गए, अभी तक नहीं आए। तब गोपियां कहने लगीं, आए नहीं श्याम जी, लगाई कहाँ देर रे। हे श्याम सुंदर, आप आए नहीं, कहाँ देर लगा दी आपने। कब से हम आपको पुकार रही हैं, पहले तो पुकार रही थी, इंतजार अब आएंगे, अब आएंगे, नहीं आए। तो गोपियां रोने लग गईं कि अब देखो हमारे कन्हैया लगता है अब नहीं आएंगे, लगता है हम भूल गए, उन्हें वहां गोपियां मिल गई होंगी, शायद वो हमें भूल गए होंगे। गोपियां बेचारी भगवान की याद में रोने लग गई। भक्ति, गोपियां भक्ति करती हैं और भगवान की याद में तड़पती हैं, रोती हैं। आप लोगों को ये कथाएं यही समझाना चाहती हैं मैया कि भगवान की भक्ति करो, पर जान लो कि भक्ति क्या है। आजकल भक्ति नहीं जानने से बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग, ऐसा है ना, आप पीतल को सोना कहते रहिए, तो क्या आपके कहने से कभी पीतल सोना हो सकता है? नहीं जी, मेरे तो बाप दादे मानते आए हैं कि ये सोना है, सोने जैसे चमकता है। तो अब मान लो कि सोना है क्योंकि बाप दादे मान रहे। बताओ ये क्या है? पीतल है कि सोना है? बताओ, हमने अपनी हाथ से उतार के दिखाया है आपको। बताओ ये पीतल है कि सोना है? हैं? जोर से। तो फिर आधे दाम में ही ले लो आप लोग, हैं? सोने का भाव। हम पीतल भी पहन लें तो लोगों को लगता है सोना पहने हैं, जबकि ये पीतल है, सोना नहीं है। 60-70 रुपए का है ये केवल। लोगों को लगता है सोना पहने हैं, और लगता भी सोने जैसा है, रंग भी नहीं छूटा इसका। बोलो हाँ, देख लो, कहीं से कहीं तक नहीं कह सकता कोई जल्दी से कि सोना नहीं। बस यही हाल है, हमें पहचान ना होने से हम पीतल को जोर से सोना मान लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी पहचान नहीं। आप लोगों से बस इतनी सी प्रार्थना है कि जो भक्ति है उसे तो भक्ति मानो, पीतल को सोना समझने की जरूरत। भक्ति जो है वो तो भक्ति है, पर जो भक्ति नहीं है, आपको लगता है ये भी भक्ति है, हम करते आए हैं यही सही है। आपके मान लेने से कि आप मान लें कि ये सोना है, सोना नहीं हो सकता। भक्ति क्या है? तो गोपियों का ये प्रसंग बताएगा कि भक्ति क्या है। तो सुनो, गोपियां कहती हैं कि हम तो पूजा जानती नहीं, पाठ जानती नहीं, जप तप साधन जानती नहीं, तो क्या जानते हो आप? बोले हम भगवान की याद में केवल रो सकते हैं। तो अच्छा रो। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान करने से ज्यादा ध्यान लगता है भगवान का, कि पूजा करने से ज्यादा ध्यान लगता है, कि पाठ करने से ज्यादा ध्यान लगता है, कि मंदिर जाने से ज्यादा भगवान में ध्यान या मन लगता है, या भगवान के लिए रोने में ज्यादा ध्यान लगता है? बोलो। अरे पूजा में ध्यान लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ,
पाठ में ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान में भी ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन जब ध्यान लग जाएगा तभी व्यक्ति भगवान के लिए रोएगा। ध्यान लगेगा ही नहीं तो रोएगा नहीं। तो भगवान की याद में रोने का तात्पर्य है कि ध्यान लग चुका, अभी आप ध्यान लगाने की श्रेणी में हैं और रोने वाले ध्यान लग चुका की श्रेणी में है। एक स्टेप आगे, एक कदम। इसलिए गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं, आप ध्यान लगा रही हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और जिसका ध्यान लग गया वो रो रहा है। बच्चा खिलौने के लिए कब रोता है? जब खिलौने में ध्यान लगा रहा होता है कि लग चुका होता है? हैं? लग चुका, अब उसे वही चाहिए, अब उसके लिए रो रहा है। जब ध्यान लग जाएगा तब ना बच्चा रोएगा। देखा ही नहीं खिलौने को तो रोएगा ही नहीं वो, है ना? तो ध्यान लग गया तो रोना स्टार्ट हुआ। ऐसे ही जो भक्त भगवान की याद में रो रहा हो, समझ लो कि यही है जो ध्यान लग चुका है इसका। अभी आप रो नहीं रहे हैं, मतलब अभी ध्यान लगा नहीं। भरत जी रो रहे हैं, राम जी वनवास चले गए, अपनी मां को डांट रहे हैं, वनवास क्यों भेज दिया, वो तो मेरे प्राण है, मैं मर जाऊंगा। चले लेवाने के लिए, राम जी से बोले कि प्रभु हम आपके बदले जंगल रहेंगे 14 साल, आप चलो। राम जी बोले नहीं, चलो नहीं। भरत जी रो रहे हैं राम के लिए, गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए, मीराबाई रो रही हैं कृष्ण के लिए। जहां रोना है वहीं प्रेम है, जहां आंसू है वहां प्रेम है, जहां आंसू नहीं है वहां प्रेम, बताओ है कि नहीं? मैया अच्छा, गोपियां रो रही हैं। आपसे मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आप लोग भगवान को खूब पानी चढ़ाती हो, जय जय जय, एक लोटा जल चढ़ा दिया अच्छी बात है, फूल चढ़ा दिया अच्छी बात है, तुलसी चढ़ा दी, बिल्वपत्र चढ़ा दिया बढ़िया है ना? मिठाई लड्डू चढ़ा दिया, रुपया पैसा चढ़ा दिया, सब ठीक है। फल चढ़ा दिए, केला सेब अनार पपीता सब चढ़ा दिया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब की जरूरत भगवान को है? आज लोग बिल्वपत्र ले जाते हैं, तुलसी ले जाते हैं और भगवान के पास जाके ऐसे फेंक देते हैं। ये लोग माला ले जाएंगे और माला ऐसे, बिहारी जी के मंदिर में जाके कुछ लोगों को हमने देखा, ऐसे माला लेंगे फेंक देंगे दूर से भगवान जी की ओर। अब आप बताओ, आप जयमाला में खड़ी हो और आपका होने वाला पति माला आपके मुंह पे फेंक के मारे, ले हो गया जयमाला, फिर आप भी माला लो, ले ले तेरे को भी मैं देती हूं एक माला, ए माला दे, अब फेंक के मुंह पे, हो गया जयमाला। ऐसे ही होता है? सही है ऐसा? जोर से। अरे भाई, माला ऐसे नहीं होता कि आप फेंक के मार दो। आप मंदिर गए और माला ली और भगवान की ओर फेंक दिया, फूल लेके गए फेंक दिया, ये पूजा है? नहीं। क्या है ये आपने औपचारिकता फॉर्मेलिटी निभा दी, अपना काम पूरा कर दिया, तो फिर कैसे माला पहनाए? ये तरीका जो है ये गलत है। आप लोगों को लगता है कि यही पूजा है, ये पूजा नहीं है मेरी मां। तो फिर क्या है? पागलपन, अज्ञानता। तो सही तरीका क्या है? अच्छा बताओ, भगवान फूल माला के भूखे हैं, रुपया पैसा के भूखे हैं कि भाव के भूखे हैं?
तो भाव से माला चढ़ाओ। अब भाव से कैसे चढ़ाओगे? आओ हम वो माला कैसे भाव से चढ़ाना है, आओ हम भाव की ओर ले चलें। देखो होना क्या चाहिए, सही नियम क्या है। चलो आप लोग जरा सावधानी शांति से पालथी मार के बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हम आपको बताएं कैसे पूजा करनी चाहिए। सब लोग आंख बंद करो और जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा भाव बनाओ, इमेजन करो। हमारे संग सब लोग ध्यान करना, मानसिक पूजा करना। अब देखो अभी हम आपसे माला भी चढ़वाएंगे, लड्डू भी चढ़वाएंगे और भगवान का झूला भी आपसे झुलवाएंगे और आप करेंगे सब कुछ। देखो क्या तरीका होना चाहिए। सब तैयार हैं? शुरू करें। सुनो, अब हम आपको ध्यान के द्वारा भगवान के धाम में ले चलते हैं। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। अब ये कौन सी पूजा स्टार्ट करा रहा हूं मैं? मानसिक, जिसमें केवल मन काम करेगा, शरीर काम नहीं करेगा। शांति से बैठ जाओ भैया, बैठो और मानसिक पूजा जो हम करा रहे हैं उसकी ओर एक कदम बढ़ो। सब लोग आंखें बंद करो। आंखें बंद करके अब हमारे संग चलो सब लोग यमुना जी। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। सब लोग इमेजिन करो कि हम यमुना जी नहा रहे हैं। स्नान यमुना जी का करके अब हम शुद्ध सुंदर कपड़े पहनकर अब हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सब लोग चलो, भाव सब लोग बनाओ कि हम यमुना जी स्नान करके कपड़े पहनकर सुंदर अब हम बिहारी जी की ओर चल रहे हैं। यमुना जी को प्रणाम करके अब बिहारी जी की चौखट को प्रणाम करिए। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के चौखट को प्रणाम कर रहे हैं। अब अंदर घुसिए, प्रवेश करिए मंदिर में। भाव बनाइए कि जैसे ही हम मंदिर में गए बिहारी जी का पर्दा बंद था। अब आपने खुलने का इंतजार किया। जैसे ही पर्दा खुला ये खुल गया। जैसे ही खुला सामने बिहारी जी विराजे हैं। उनके माथे पर मुकुट है, मोर का पंख लगा हुआ है। भगवान की आंखें बहुत सुंदर कजरारी सी हैं। उनके गाल बहुत सुंदर हैं। भगवान के होंठों का दर्शन कीजिए, मुस्कान है, मानो आपको देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि भगवान आपको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, मानो आपके आने से प्रसन्न हो रहे हैं। अब जरा उनके कानों के कुंडल का दर्शन कीजिए। उनके गले में पड़ी वैजंती की माला, गले में पड़ा हार का दर्शन कीजिए। अब भगवान के हृदय का दर्शन कीजिए। भगवान के टेढ़े से हाथ, जो हाथ बांसुरी लिए खड़े हैं, उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे भगवान के हाथों का दर्शन कीजिए। भगवान की कमर में बंधी करधनी का दर्शन कीजिए। अब भगवान के चरणों की ओर नजर ले जाइए। एक पांव के ऊपर दूसरा टेढ़ा सा पांव बिहारी जी ने रखा है, श्याम सुंदर ने रखा है। दर्शन कीजिए। भाव बनाइए कि आप भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं और बिहारी जी आपको भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। बगल में श्री राधा रानी है। भाव बनाइए कि बगल में श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी की छवि भी, छटा भी बड़ी सुंदर है। उनके चरण बड़े सुंदर हैं। अब आप बिहारी जी से कहो कि प्रभु आप तो हमसे दूर खड़े हैं, थोड़ा पास आइए ना। अब आप बुलाओ भगवान को। अब आप भाव बनाइए कि बिहारी जी चल करके श्री राधा रानी आपके पास आ रही हैं। अब भाव बनाइए कि आपने उन्हें एक सुंदर से सोने के झूले में बिठाया है। सोने का झूला है, श्याम सुंदर बैठे हैं, राधा रानी बैठी हैं और आप झूला झूला रहे हैं श्याम सुंदर को। अब कन्हैया झूला झूल रहे हैं, आप झूला झूला रहे। भाव बनाइए कि आप प्रभु को अपने हृदय के
मंदिर में बिठाए हैं, हृदय के झूले पर बिठाए हैं और मन मंदिर के झूले पर आप भगवान को बिठाकर झुला रहे हैं। तभी श्याम सुंदर ने कहा कि झूला ही झुलाते रहोगे, कुछ खाने को नहीं दोगे। अब आप भाव बनाइए कि भगवान को भूख लगी है, इसलिए हम जल्दी से भोजन तैयार कर रहे हैं। मोतीचूर के लड्डू तैयार कर रहे हैं, भगवान के लिए बढ़िया खीर बना रहे हैं। अब भाव बनाओ कि एक थाली पर आपने लड्डू, खीर, इमरती, पूड़ी, सब्जी तैयार की और अब भगवान के सामने बैठकर आप भाव बनाइए कि हम अपने हाथ से भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं और बिहारी जी हमारे हाथ से लड्डू खा रहे हैं। श्री राधा रानी हमारे हाथ से लड्डू ग्रहण कर रही हैं। भाव बनाइए, भगवान को भोजन कराइए। भगवान कहेंगे कि लो हमने तो खा लिया, थोड़ा तुम खाओ, तो वो प्रसाद आप पाओ। अब भगवान आए हैं ना, तो उन्हें माला तो पहनाओ। अब भाव बनाओ कौन सी माला पहनाओ। चलो चलते हैं एक सुंदर से सरोवर में, वहां कमल के पुष्प खिले हुए हैं। उस सरोवर से हम जाएं और कमल के पुष्प ला रहे। भाव बनाइए कि हम कमल के पुष्प ला रहे हैं एक सुंदर से सरोवर से और हम स्वयं कमल के पुष्पों की माला बनाकर। भाव बनाइए कि हम 2 माला बना रहे हैं, एक श्याम सुंदर को दिया, एक राधा रानी को दे दिया और कहा कि प्रभु हम आपको क्या पहनाएं, आप ही एक दूसरे को पहना दो। तो राधा रानी श्याम सुंदर को कमल की माला और श्याम सुंदर श्री राधा रानी को कमल की माला पहना रहे हैं। भाव बनाइए, इमेजिन करिए कि आपके द्वारा बनाई गई माला श्याम सुंदर के गले में है, कमल की माला। श्री राधा रानी के गले में है कमल की सुंदर सी माला। अब भगवान को पुनः झूला में बिठाइए और कहिए कि प्रभु हमें आपका केवट बनना है। जैसे केवट राम जी के पांव धो रहा है, केवट कहता है राम जी पांव धुलाइए, हम आपके चरण धोना चाहते हैं। आप लोग भी जरा इमेजिन कर लो, केवट की जगह आप भी बन जाओ, केवट बन जाओ। कहो हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, हम आपके पांव धोएंगे आज। भाव बनाइए, एक थाल उठाइए, थाली लोटे में जल भरिए और आप धोइए ना जरा पांव। भाव बनाइए कि हम श्याम सुंदर के सुंदर कोमल चरण, राधा रानी के सुंदर कोमल चरण पकड़कर उनके चरणों को धुल रहे हैं और जैसे केवट धुल रहे हैं हम भी केवट बनकर चरणामृत पी रहे हैं। चरणों का धौमन जल हम ग्रहण, भाव बनाइए हम वो चरणामृत ग्रहण कर रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप शबरी बन जाइए थोड़ी देर के लिए। जैसे शबरी राम को जूठे बेर खिला रही हैं, आप भी भाव बनाओ कि आप भगवान को अपने हाथ से सुंदर सुंदर फल प्रभु को दे रहे हैं। आपके हाथ से भगवान फल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, बेर खा रहे हैं। भगवान आपके हाथ से हर वस्तु ग्रहण कर रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप भगवान को प्रेम से पुनः झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाइए कि प्रभु कहो कि हे श्याम सुंदर, जब आप त्रेता में राम बने तो आप मुझे राम का दर्शन कराइए ना, आप कैसे लगते थे त्रेता में। तो जो श्याम सुंदर और राधा रानी झूले पर हैं, भाव बनाइए कि अब वो राम और सीता के रूप में परिणित हो गए, प्रकट हो गए। आहा हा, आपने दर्शन किया। भाव बनाइए कि आपके सामने श्याम सुंदर आपको हर अवतार का दर्शन करा रहे हैं। आपने राम अवतार का दर्शन किया, बगल में सीता मैया है, आपने उनके गले में भी सुंदर सी पुष्पों की माला पहनाई। भाव बनाया कि हम भगवान के गले में पुष्प की माला धारण करा रहे हैं। भगवान को, राम लला को भी हम लड्डू खिला रहे हैं। अब आप भगवान से कहिए कि प्रभु आप जो बैकुंठ में लेटे रहते हैं, एक बार अपना लक्ष्मी नारायण का दर्शन हमें कराइए। तब भगवान बोले चलो। आपका हाथ पकड़ के भगवान
बैकुंठ लेकर के गए और वहाँ शेष नांग पर भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अब आप भगवान का यह स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो एक पांव कौन दबा रहा है? लक्ष्मी जी। एक पांव खाली है, तो आप भाव बनाइए कि माँ मैं बैठ जाऊं यहाँ, मैं बैठूं यहाँ, आप भी बैठ जाइए। और दूसरा पांव भगवान के चरणों का आप दूसरा पांव दबाइए। एक पांव लक्ष्मी जी, एक पांव भगवान श्रीमन नारायण के आप चरण सेवा करिए। भाव बनाइए कि बैकुंठ के पति भगवान श्रीमन नारायण के हम चरण सेवा कर रहे हैं और भगवान हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब हमें भगवान श्रीमन नारायण में ही राम का, कृष्ण का, नरसिंह भगवान का समस्त अवतार प्रकट हो गए। हम भगवान के सारे अवतारों का दर्शन कर रहे हैं और तभी हम भगवान से प्रार्थना करें। अब आप सब लोग हाथ जोड़ लो और मेरे संग छोटी सी प्रार्थना करो। बोलो, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं। हे प्रभु, संसार में आकर हम भटक गए हैं। यहाँ के लोगों को अपना मान बैठे हैं। हे नाथ, हमारे अपने तो आप हो, इसलिए हे श्रीमन नारायण, मैं आपको भूल भी जाऊं पर आप हमें ना बिसारिए। हे नाथ, हमें ना बिसारिए। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु, सदा आपके चरणों में मन लगा रहे। सदा ये शरीर आपकी और आपके भक्तों की सेवा करता रहे। हे प्रभु, हम आपके हैं, जैसे भी हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हरिः शरणम, हरिः शरणम, हरिः शरणम। इस तरह आपको रोज प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह रोज भगवान के चरणों की सेवा, भोजन की सेवा, चरण सेवा, हर सेवा, हर लीला का चिंतन, दर्शन इस भाव से करना चाहिए। अब आप सब लोग आंखें खोल लो और अपने इस जगत में आ जाओ। अभी देखो, आपने भगवान को माला, अब देखो एक तरीका ये है कि माला उठाओ और भगवान जी की तरफ फेंक दो, ये है ना। लेकिन एक तरीका ये है कि आपने इस तरह से ध्यान किया। एक तरीका ये है कि आप फूल फेंक के मार दें भगवान को, और एक तरीका ये है कि ध्यान ऐसे करें कि भगवान, अभी आपने ध्यान किया तो बताओ, भगवान का ध्यान किया तो माला पहनाए कि नहीं? बोलो हाँ। भोग लगाए कि नहीं?
चरण दबाए कि नहीं? सच बताओ कितने लोग पहुंच गए सच्ची बैकुंठ? ऐसा लगा कि हम पांव दबा रहे हैं भगवान के। ध्यान लगा? इसी को कहते हैं पूजा। यही है भक्ति। आंख खोलकर जगत को देखते हो। हम कहते हैं जब आंखें बंद करो, हम कहते हैं आंखें भी बंद मत करो। यदि तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए कि खुली आंख में भगवान का दर्शन होने लग जाए। हमारे यहां तो यही है ना, भगवान को देखना है बस, चाहे आंख बंद हो या आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार प्रभु का होता है। खुली आंखें हो या बंद आंखें हो, पर दर्शन किसका हो? इसलिए खुली आंखों से जब किसी व्यक्ति को देखो तो उस व्यक्ति के रूप में परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये मानसिक पूजा, इसलिए आधा घंटा 10 मिनट ऐसे ध्यान किया करो। इसी ध्यान में, इसी प्रेम में आंसू बहने लग जाएंगे। और यही प्रेम भगवान से जोड़ता है। ना फूल की जरूरत है, ना माला की, ना रुपया की, ना पैसे की। भगवान ये भाव चाहते हैं कि मेरा भक्त देखो मेरे याद में खोया है। शरीर भगवान की भक्ति शरीर से नहीं होती, याद रखिएगा। भगवान की भक्ति किससे होती है? जोर से, मन, शरीर नहीं, मन। इसलिए कहता हूं शरीर कहीं भी जाए, जाने दो, पर मन सदा भगवान के चरणों में लगा के रखो। हर क्षण मन भगवान में लगा रहे। ठीक है? उद्धव जी कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम भगवान को पाना है तो गोपियों की तरह प्रेम। भगवान ने उद्धव जी से कहा, जाओ उद्धव, हमारी गोपियों को संदेशा दे दो। भगवान का मैसेज लेके उद्धव जी आए गोपियों को समझाने। मां यशोदा से मिले। रात बीत गई कृष्ण की चर्चा में। सवेरा हुआ, गोपियों से भेंट हुई। गोपियां भगवान से कह रही हैं, श्याम सुंदर क्या हमें भूल गए उद्धव जी? कन्हैया भूल गए? गोपियां पूछ रही हैं। उद्धव जी ने कहा, नाना आपको भुलाए नहीं, तो आए क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, गोपियां ज्यादा प्रेम करती हैं कि भगवान कृष्ण ज्यादा प्रेम करते हैं? किसका प्रेम ज्यादा है? जोर से, जोर से। अच्छा ये बताओ, भक्त ज्यादा प्रेम करता है भगवान से कि भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं भक्त से? कौन है?
भक्त ज्यादा प्रेम करता है भगवान से कि भगवान ज्यादा करते हैं? जोर से मैया, कौन ज्यादा प्रेम करता है, भक्त की भगवान? तो गोपियां ज्यादा प्रेम करती हैं कि भगवान? भगवान बहुत प्रेम करते हैं। अब आप सवाल करो कि यदि भगवान प्रेम करते तो गोपियों को छोड़ते क्यों? तो आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के आ जाती हो, तो क्या आप अपने बेटे से प्रेम नहीं करती हो? छोड़ देने से यह सिद्ध थोड़ी होता है कि प्रेम नहीं है। आप भी बच्चे को छोड़ती हो ना, पढ़ने के लिए, उसके भविष्य के लिए। ऐसे ही भगवान को लीला करनी थी, कंस को मारना था। जब कंस को मारना था, ये सब व्यवस्थाएं करनी थी, तो भगवान को जाना था, जाना पड़ा। समाज को बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर हूं, तो भी तुम मेरी याद में रहो, काम करो पर मुझे भुलाओ ना। भगवान ये नहीं कहते कि तुम दिन रात मेरा नाम जपो, दिन रात तुम मेरे ही ध्यान पूजा में लगे रहो, नहीं। भगवान ये कहते हैं कि तुम अपना काम करो, जो तुम्हें काम दिया गया है, पर उस कार्य को करते हुए मुझे याद रखो। उदाहरण से समझो, भीम भैया का जरासंध से होता है युद्ध। क्या हुआ? युद्ध। भीम भैया का युद्ध हो गया जरासंध के साथ। अब जरासंध से लड़ाई चल रही है, 27 दिन बीत गए, कोई निर्णय नहीं हुआ। कौन जीता पता ही नहीं। कभी भीम भैया जीतते हैं, कभी जरासंध बलवान हो जाता है। एक दिन भीम भैया झोला पैक करने लगे। भगवान बोले कहां जा रहे हो? बोले जा रहे हैं, ये बहुत मारता है, आप तो तमाशा देखते हो। भगवान बोले कि भैया भीम, जब आप युद्ध करते हो तो मेरी ओर क्यों नहीं देखते? देखो जरा, जब आप युद्ध करते हो तो मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? तो भीम भैया बोले आपकी तरफ देखेंगे तो क्या होगा? बोले आप जीत जाओगे। अच्छा, तो कल का युद्ध अच्छा करो पर मेरी ओर देखना। 27 दिन तक लड़ते रहे, निर्णय नहीं हुआ, जीत नहीं मिली। 28वें दिन भीम भैया जरासंध से युद्ध करने लगे। और जब भीम भैया जरासंध से युद्ध किए तो भगवान की ओर देखा, तो भगवान ने एक तिनका लिया और तिनके को बीच से फाड़ कर एक भाग इस तरफ, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीम भैया ने भी जरासंध को बीच से फाड़ा और उसका बीच से फाड़कर एक अंग इस तरफ, एक अंग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध मर गया। अच्छा, फाड़े तो पहले भी थे भीम भैया जरासंध को बीच से, पर वो फिर जुड़ जाता था, वो बीच से जुड़ जाता था। अब ऐसे फेंक दिया, दाहिने अंग बाएं तरफ, बाएं दाएं तरफ। और जब ऐसे किया तो मारा गया। सिद्ध क्या हुआ कि काम जगत का करिए, पर ध्यान दृष्टि यदि भगवान की ओर देखते हुए जगत का काम जगन्नाथ को देखते हुए करोगे तो जगत में सफलताएं जरूर मिलेंगी। सफलताएं तब नहीं मिलती जब आप जगत में ऐसे फंसते हैं कि जगन्नाथ को ही भूल जाते हैं। इसलिए तो कहा काम करिए, काम छोड़ी मना। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तू महाभारत लड़। अर्जुन तो बोल रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान बोल रहे हैं लड़। भगवान खुद कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर,
बिना कर्म के तेरा थोड़ा कल्याण होना है। कर्म कर, लेकिन कार्य करते हुए, कर्म करते हुए मुझे देखता रह, मेरी ओर दृष्टि हो। बोलो हां। जैसे सूपनखा आई राम के आगे, तो जब राम जी सूपनखा से बात कर रहे थे, तो बताओ राम जी किसकी ओर देख रहे थे? क्यों मैया, किसकी ओर? आप बताओ, राम जी किसकी तरफ देख रहे थे? हैं? लक्ष्मण जी की तरफ। मैया, राम जी किसकी तरफ देख रहे थे? किसकी तरफ? मैया, किसकी तरफ देख रहे थे राम जी? हां, जब राम जी के सामने सुंदर नारी आई, सूपनखा सुंदर बन के आई ना, तो जब सुंदर नारी आई तो राम जी ने सुंदर नारी को नहीं देखा, खड़ी सामने है, और राम जी किसकी तरफ देख रहे हैं? हाँ, गृहस्थ आदमी को अपनी पत्नी की तरफ देखना चाहिए। कहा किसकी ओर देखना चाहिए? पत्नी की ओर। पत्नी के अतिरिक्त किसी और नहीं देखना चाहिए, और दोनों पति पत्नी भगवान की ओर देखते रहे। पत्नी के सिवा किसी और को नहीं, और भगवान के सिवा, गृहस्थ की बात करूं तो पत्नी के सिवा किसी की ओर नहीं, और जीवन भर की बात करूं तो भगवान के सिवा किसी और को नहीं। गृहस्थ की बात करूं तो पति के सिवा किसी और को नहीं। सीता मैया रावण के यहां गई तो रावण की ओर नहीं देखा। कल हमने आपको कथा सुनाई कि रावण की ओर सीता मैया नहीं देखी, किसकी ओर देखती रही? एक तिनका उठा लिया और तिनके की ओर देखकर रावण से बात की। तृणधरियोट कहत वैदेही। तो सीता जी यही सिखाती है कि पति के अलावा किसी और ना देखो, और राम ये सिखाते हैं कि पत्नी के अलावा किसी और ना देखो, और अपने इसी गृहस्थ में मस्त रहो, और समय बचे तो देखना ही है तो भगवान की ओर देखते रहो।